हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी अपनी मनीषा और आज हम चटोरी रसोई में बनाएंगे पकोड़े और चाय। तो यहाँ मैंने पकोड़ों के लिए ले लिए हैं आलू, प्याज, गोभी और बेसन का बैटर रेडी करेंगे हम। इसमें मैंने डाली हैं हरी मिर्ची और थोड़ा सा लहसुन। और आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी चीज़ के पकोड़े बनाइए। मुझे ज़्यादा आलू गोभी के ही पसंद हैं, इसलिए मैंने प्याज भी कम लिया है। तो यहाँ मैंने इसमें डाल दी है मिर्ची और ये मैं मसल रही हूँ कसूरी मेथी। इससे चीज़ का टेस्ट बढ़कर आता है। आप इसको परांठों में, सब्जी में डाल सकते हैं। ये मैंने डाला है कुटा हुआ धनिया, इससे भी टेस्ट बहुत बढ़ेगा। और ये डाली है अजवाइन, नमक, हल्दी और अब मैं डालूँगी लाल मिर्ची। आप मसाले अपने हिसाब से डालिए, हम थोड़ा कम तीखा खाते हैं। और ये मैंने डाला है गरम मसाला थोड़ा सा। अब मैं पानी के साथ इसका बैटर रेडी करूँगी। और स्पेशली इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि जितना आप इसको फेंटेंगे ये उतना ही अच्छा बनेगा। इसमें फिर भी थोड़ा कम टाइम लगता है। अगर आप दही बल्लों के लिए बल्ले का बैटर रेडी करोगे तो उसको हाथ से कम 5 से 10 मिनट तो पक्का फेंटना ही पड़ता है। 10 मिनट पक्का। तो बेशक हाथ में दर्द हो या कुछ भी, क्योंकि जितना अच्छे से हम बैटर को फेंटेंगे उतनी अच्छी है हमारी चीज़ बनेगी। तो वो स्पॉन्जी भी रहती है और अच्छी बनती है। तो इसलिए हम इसको फेंटते जाएंगे। और दोस्तों, बारिश हो या ठंडी, एक ही चीज़ दिल को सुकून देती है, वो है गर्मा गर्म चाय और कुरकुरे पकोड़े। और आज हम अपनी रसोई में यही दोनों चीज़ें बनाने लगे हैं। आज हम बात करेंगे इस परफेक्ट जोड़ी की, जो ना सिर्फ पेट भरती है बल्कि दिल को भी खुश करती है। और आज हम दोनों चीज़ें करेंगे, पेट भी भरेंगे, दिल को भी खुश करेंगे। तो यहाँ हमारा बैटर हो चुका है रेडी। और यहाँ हम फ्राई में ऑयल लेंगे और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तक इसमें धुएं ना निकलना शुरू हो, हमें गैस को ऑफ़ नहीं करना है। जब इसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाए तो एक बार गैस को ऑफ़ करें, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दें इसे, और फिर गैस को ऑन करें। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि अगर आप उसी ऑयल में उसी टाइम पकोड़े डालेंगे तो बाहर से तो बहुत ज़्यादा सिक जाएंगे, इवन जल भी सकते हैं और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो जब आप इसको थोड़ा नॉर्मल होने देंगे ऑयल को, तब इसमें पकोड़े डालेंगे तो फिर आपके पकोड़े अच्छे से सिकेंगे अंदर से भी, और ना ही बाहर से जलेंगे। तो बहुत फ़र्क आता है इन चीज़ों का, अच्छे से ध्यान रखें। और हम सबसे पहले बनाएंगे गोभी के पकोड़े। पकोड़ों को कभी भी हाई फ्लेम पर मत बनाएं, क्योंकि ना तो वो टेस्ट आएगा और वो कच्चे भी रह सकते हैं अंदर से। तो मीडियम फ्लेम पर ही बनाएं, पर तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ गोभी के पकोड़े। और ध्यान रखें कि जब भी हम अपने पकोड़ों को ऑयल में डालते हैं तो इसको साथ के साथ मत छेड़ें, क्योंकि थोड़ा सा सिकने दें। अदरवाइज़ आप साथ के साथ इनको उल्टना पलटना शुरू करेंगे तो ये ख़राब होंगे, बेसन भी उतरने लग जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सिकने दें, उसके बाद आप इसको पलटना शुरू करें। ध्यान रखें हर जगह से पकोड़े अच्छे से सीखें। तो जब तक ना सीखें आप इसको पलटते पलटते रहें। बहुत लोगों को मिक्स पकोड़ा खाना बहुत पसंद है, तो आप इन सबको बेसन में मिक्स करके
एक टाइम पे ही इन सब के पकोड़े बना सकते हैं, बट मुझे इनको अलग अलग बनाना और खाना पसंद है। मेरे हस्बैंड को भी ऐसे ही पसंद है, तो मैं इसलिए ऐसे ही बनाऊंगी। आप मिक्स करके भी इन्हें बना सकते हैं और जो भी आप वेजिटेबल लेना चाहें वो ले सकते हैं। किसी को हरी मिर्ची का पकोड़ा भी बहुत पसंद होता है, बट मैं बहुत कम खाती हूँ, कभी कभी। किसी को बैंगनी का पकोड़ा पसंद है, तो अलग अलग पकोड़े आप अपनी मर्ज़ी के बना सकते हैं। मैं सिर्फ इन तीनों चीज़ों के ही बनाऊँगी। और अब ये देखिए, ये अच्छे से सीख गए हैं। आप इन्हें थोड़ा कम सेक कर डीप फ्राई भी कर सकते हैं, उससे इसका टेस्ट बढ़ेगा, बट इसमें ऑयल भी बढ़ जाएगा अगर आप इन्हें डीप फ्राई करेंगे, बट टेस्ट अच्छा आएगा। अगर आपको टेस्ट चाहिए तो आप इनको डीप फ्राई कर सकते हैं। और डीप फ्राई करने का तरीका है कि इनको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए और फिर अपने दोनों हाथों के बीच पकोड़े को प्रेस कीजिए थोड़ा हल्के हाथों से, और फिर इसको आप ऑयल में डाल दीजिए। तो आप ऐसे इनको डीप फ्राई कर सकते हैं, या फिर इन्हें बीच में से कट कीजिए और फिर पैन में डालिए, तो आप इनको डीप फ्राई कर सकते हैं। टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो अब हम दोबारा से गोभी के पकोड़े डालेंगे। मैं इसको बना रही हूँ पैन में, आप इसको कढ़ाई में बनाइए। और अभी तक की मेरी हर रेसिपी की क्वांटिटी इसलिए कम होती है क्योंकि मुझे सिर्फ अपने हस्बैंड और सिर्फ मेरे लिए बनाना होता है। तो क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से रखिए। आपको जितनी बड़ी आपकी फैमिली है उस हिसाब से आप क्वांटिटी रखिए। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के लिए बनाती हूँ, तो इसलिए मेरी हर डिश की क्वांटिटी कम होती है। तो यहाँ हम इन पकौड़ों को भी आराम से सीखने देंगे। तो इतने हम पकौड़ों के बारे में बात करते हैं। पकौड़े एक ऐसी डिश है जो शादी से लेकर सर्दी तक हर जगह मिल जाते हैं, बट मुझे पर्सनली घर के पकौड़े ही पसंद है। मैं हमेशा घर में ही पकौड़े खाती हूँ, और मेरी मम्मी के हाथ के बने हो तो गजब हो जाता है। क्योंकि जब भी मैं घर जाती हूँ तो मेरी मम्मी ही मुझे नई नई डिश बना कर खिलाती हैं। मैंने ये सब उन्हीं से सीखा है, और कोशिश यही रहती है कि जो हम बनाएं वो खाने वालों को बहुत पसंद आए। क्योंकि जब भी कोई खाना बनाता है तो वो दिल से बनाया जाता है, और ये सोचकर ही बनाया जाता है कि जब हम इसे सर्व करें दूसरों को तो उनको एक सुकून मिले, उनको एक टेस्ट मिले जिससे वो खुश हो जाएं। क्योंकि उनकी खुशी में हमारी खुशी होती है। बनाने वाले को तभी शांति मिलती है, तभी खुशी मिलती है जब खाने वाला उसको बहुत अच्छे से खाए और खाकर खुश हो। तो इसलिए कभी भी खाना बनाओ तो दिल से बनाओ। मेरी मम्मी बोला करती है कि खाना हमेशा प्यार से बनाना चाहिए, इससे खाने का स्वाद और बढ़ जाता है। तो पकोड़े सिर्फ खाने की चीज़ नहीं है, एक जुगाड़ है। फ्रिज में अगर सब्जी बची हुई है तो आप उसका पकोड़ा बना दो। एक्स्ट्रा ब्रेड है तो ब्रेड पकोड़ा बना दो। बस बेसन डालो और मसाले, पकोड़े बनकर है तैयार। सच दोस्तों, बारिश की टिप टिप, हवा का झोंका और प्लेट में हो गर्मा गर्म पकोड़े, साथ में कड़क चाय, अदरक और इलायची वाली, और साथ में हो फैमिली या फ्रेंड्स, अ परफेक्ट कॉम्बो ऑफ हैप्पीनेस। सही बात है, अगर कोई भी चीज़ हो हम फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं तो उसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो पकोड़े तो आपको हर खुशी में मिल जाते हैं, कहीं पे भी हो पकोड़े प्रायोरिटी हैं। और ये हमारा देसी स्नैक है, तो जिसको हम आज तक भी एंजॉय करते हैं। कुछ बनाने को ना मिले तो आलू प्याज काटो और पकोड़े बनाओ।
बस इनको सिकने में थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ अब हमने बना लिए हैं आलू के पकोड़े। आलू के पकोड़ों को सिकने में थोड़ा कम टाइम लगता है गोभी से, तो मैंने सबसे पहले इसलिए गोभी के ही बनाए थे। आज यहाँ हो रही थी बारिश, वैसे तो यहाँ चलती ही रहती है, बट इस बार कुछ दिनों बाद हुई थी, तो फिर आज मेरा मन किया कि मैं पकोड़े बनाऊं। और मेरे हस्बैंड जब भी ऑफिस से आते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए, तो इसलिए मैंने आज पकोड़े बनाए हैं। यहाँ पे मैं डालूँगी प्याज के पकोड़े। प्याज के पकोड़ों में तो और कम टाइम लगता है सीखने के लिए, और इसका तो स्पेशली आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये अगर आप तेज़ आंच में इन्हें फ्राई करेंगे तो ये जल सकते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत कम आंच चाहिए होती है। तो धीरे धीरे ये अच्छे सीखेंगे और बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। चाय, अभी हम इसके बाद चाय भी बनाएंगे। और जब भी मैं पकोड़े बनाती हूँ तो इसके साथ मैं फ्राइज़ बनाती हूँ। वो फ्राइज़ की रेसिपी परफेक्ट नहीं होती है, वो सिर्फ मैं फ्राइज़ की शेप में पोटैटो को कट करती हूँ और फिर बस उनको फ्राई कर देती हूँ। फ्राई करने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा नमक डालकर आप चाट मसाला या पेरी पेरी मसाला डाल सकते हैं, फिर उनको खाएं। बट उनको साथ के साथ ही खाना पड़ता है गर्मा गर्म, तभी वो थोड़े क्रिस्पी लगते हैं। अदरवाइज़ हाँ, थोड़े टाइम बाद वो क्रिस्पी नहीं रहेंगे। तो यहाँ ये प्याज के पकौड़ों को सीखने के बाद मैं बनाऊँगी अपने लिए फ्राइज़, क्योंकि मुझे खुद भी बहुत पसंद है। मैं और मेरा भाई जब भी पकौड़े बनते हैं तो उसके बाद हम ये ज़रूर बनाते हैं और खाते हैं। इसके बिना हमारे पकौड़े तो अधूरे रहते हैं। आप बताना, आप भी ये ऐसा करते हैं क्या? आपको भी ऐसे फ्राइज़ पसंद है? चाय बनाऊंगी मैं इसके बाद, क्योंकि आपको पता है चाय और पकोड़े तो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे विराट बिना क्रिकेट और इंडिया बिना जुगाड़। इंडिया में जितने जुगाड़ हैं ना, उतने जुगाड़ पूरी दुनिया में कहीं नहीं होंगे। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबके पास कुछ ना कुछ जुगाड़ है, वो भी हर चीज़ के लिए। और आपको तो याद ही होगा, बचपन में जब माँ पकोड़े बनाया करती थी तो हम पास में ही खड़े रहते थे कि जैसे ही कढ़ाई से बाहर पकोड़ा आएगा और हम गर्मा गर्म खाना शुरू कर देंगे। इतना भी वेट नहीं होता था कि सब सीख जाएंगे तो इकट्ठे खा लेंगे, नहीं उस टाइम। और मम्मी भी कभी नहीं रोकती थी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो क्योंकि मैं जब भी बनाती हूँ, अगर मेरा भाई ऐसा करता है तो मैं पक्का रोकती होती हूँ। अपना तो एक माँ ही ऐसी होती है जो अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार करती है, उनमें कमियाँ नहीं देखती, कोई बुराई नहीं देखती, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करती है। एक मम्मी और पापा के सिवा बच्चों का कोई नहीं होता जो उनके बारे में सब अच्छा सोचे, अच्छा करे और उनका टाइम पर साथ दे। तो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट तो बहुत करनी चाहिए, लड़का हो या लड़की। और दुनिया में बाकी आपका कोई अच्छा नहीं चाहेगा, मतलब कि है बहुत से लोग जो अच्छा चाहते हैं, बट सब तो ऐसे नहीं मिलेंगे। सब आपकी, ज़्यादातर लोग आपकी बुराइयाँ ही देखेंगे, अच्छाइयाँ देखने वाले सिर्फ हमारे पेरेंट्स होते हैं। भगवान खुद इंसान के रूप में नहीं है, तो उन्होंने हमारे लिए हमारे पेरेंट्स को भेजा है जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा अच्छा ही करेंगे। वो हमारे बारे में कभी बुरा सोच ही नहीं सकते। और मेरा तो ऐसा है, मैं आज तक भी अपने घर, जब भी मैं अपने घर जाती हूँ, मेरी मम्मी स्पेशल डिशेस मेरे लिए बना के रखते हैं। और जितने दिन भी मैं रहूँगी, डेली इवन चाय तक भी वो मेरे लिए लेके आते हैं। तो भाई मम्मी जितना तो कोई कर ही नहीं सकता, और इम्पॉसिबल है, कोई भी नहीं कर सकता। और यहाँ पे हम रख देंगे चाय। इसमें मैं सबसे पहले डालूँगी अदरक और इलायची और उसको अच्छे से पकाऊंगी। फिर इसमें मैं चीनी और पत्ती डालकर
फिर उबाल कर अच्छे से, तो मैं इसमें दूध डालकर और फिर चाय को अच्छे से पकाऊंगी। चाय को जितना अच्छे से पकाया जाए उसका टेस्ट उतना ही एनहांस होता है। तो आप चाय को अच्छे से पकाएं। चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, इमोशंस हैं। सुबह उठो तो चाय चाहिए, नींद खोलने के लिए ब्रेकफास्ट के टाइम चाय चाहिए, नहीं तो ब्रेकफास्ट कंप्लीट नहीं होगा। और उनमें से मैं भी एक हूँ। मुझे हमेशा ब्रेकफास्ट के साथ चाय चाहिए ही है। सर दर्द है, मूड ख़राब है तो भी चाय चाहिए। मेहमान नवाजी से लेकर रिश्ते बनाने तक साथ चलती है चाय। चाय रिश्तों के लिए चाशनी का काम करती है, जो रिश्तों में मिठास घोलती है। और यहाँ हमारी चाय रेडी होने वाली है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बस आने ही वाले हैं, तो इसलिए मैंने ये सब रेडी कर लिया है, ताकि जब वो आएँ तो हम साथ में बैठकर खा सकें। क्योंकि आज मौसम भी बहुत अच्छा है, बारिश अब तक चल ही रही है। और उससे पहले मैं इस पर डाल लूँगी चाट मसाला, ताकि इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं चाट मसाला यूज़ कर रही हूँ। आपको जो भी मसाला अच्छा लगे आप वो डालकर खा सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और अगर आपको कोई रेसिपी की वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वो रेसिपी मैं आपके लिए ज़रूर से लेकर आऊँगी। और आप किस तरीके से पकौड़ों को बनाना और खाना पसंद करते हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। आइडिया पसंद आएगा तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, और उसका वीडियो भी मैं अपने चैनल पर ज़रूर लेके आऊँगी। और मेरे साथ साथ आप भी पकोड़े बनाइए और खाइए, इसे चाय के साथ एंजॉय कीजिए, फैमिली के साथ बैठकर खाइए। और तब तक के लिए गाइस सेफ रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। और मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ खास रेसिपी के साथ। जो आपको रेसिपी चाहिए हो मुझे प्लीज़ बताना, मुझे वेट रहेगा आपके कमेंट का। और अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम। और आप चैनल पर ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच गाइस। अब हम करेंगे पकौड़ा और चाय एंजॉय, और आप भी अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, खाइए पिए ऐश कीजिए। सो तब तक के लिए बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। थैंक यू।